Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following can be used as a reagent in Friedel-Crafts reaction? These are nitrobenzene, vinyl chloride, chlorobenzene and allyl chloride. So, the key concept we will be doing in this question is Friedel-Crafts reaction. इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या पूछा गया है, हमारे पास ये जो चार कंपाउंड्स हैं इनमें से कौन से कंपाउंड को हम रिएजेंट की तरह यूज कर सकते हैं इन फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन. सो फर्स्ट लेट्स लुक कि फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन क्या होता है. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में बेसिकली इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग के ऊपर हम दो तरह की सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट को यूज करके. वन इज द एल्काइल ग्रुप एंड अनदर इज एल्साइल ग्रुप. फर्स्ट वन इज नोन एज द एल्काइलेशन, जिसमें हम बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी आर ग्रुप जो है वो अटैच करवा सकते हैं, दैट इज नोन एज एल्काइलेशन. इसमें जो हमारा रिएजेंट यूज होता है दैट इज नोन एज एल्काइल क्लोराइड. द सेकेंड वन इज एसाइलेशन. एसाइलेशन में हम बेंजीन रिंग के ऊपर एसाइल ग्रुप अटैच करवाते हैं. एसाइल ग्रुप इज COR ग्रुप. इसके लिए तुम जनरली जो रिएजेंट यूज करते हो दैट इज द एसाइल क्लोराइड. ओके, सो मैं यहां पर दोनों जो रिएजेंट्स देख रही हूं, मुझे दिख रहा है कि हमारे पास दोनों में ही क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, चाहे वो R के साथ अटैच्ड हो चाहे वो एसाइल के साथ अटैच्ड हो. सो out of my 4 options, only option 2, 3 and 4 have a chlorine group. So option 1 is incorrect because nitrobenzene is not a reagent in Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction basically होता है Lewis acid की presence में. Lewis acid क्या होता है, which is an electron deficient group. Most commonly हम जो Lewis acid use करते हैं that is AlCl3. So let's see कि रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है. जब हम एल्काइल क्लोराइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, बिकॉज AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट टेक्स क्लोरीन अलोंग विद इट्स इलेक्ट्रॉन्स और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है R पॉजिटिव विच अटैक्स द बेंजीन रिंग और साथ में हमारे पास बन जाता है AlCl3 नेगेटिव. और अगर मैं एसाइल ग्रुप लेती हूं दैट इज RCOCl, वो भी AlCl3 के साथ सिमिलर वे में रिएक्ट करता है. इट लूजेस Cl नेगेटिव एंड फॉर्म्स इलेक्ट्रोफाइल विच अटैक्स द बेंजीन रिंग. सो अब यहां पे हमें देखना है कि ऑप्शन 2, 3, 4 में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बन रहा है और कौन से इलेक्ट्रोफाइल की स्टेबिलिटी अच्छी है. सो लेट्स सी, अगर मैं ऑप्शन 2 लेती हूं दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दिस इज विनाइल क्लोराइड. अगर मैं विनाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाती हूं AlCl3 के साथ तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव. एक कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. नाउ दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड. ओके, सो अब जो मेरा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है दैट इज नॉट एट ऑल स्टेबल बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज वेरी अनस्टेबल. सो मेरा ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट. लुकिंग एट ऑप्शन 3 दैट इज क्लोरोबेंजीन. अगर मैं क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाऊं AlCl3 के साथ, इट विल टेक Cl नेगेटिव एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन रिंग विद अ पॉजिटिव चार्ज. सेम रीजन जो मैंने विनाइल हैलाइड में दिया, बिकॉज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी अनस्टेबल होगा. सो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट. लुकिंग एट द फोर्थ ऑप्शन, CH2 double bond CH single bond CH2Cl. If I react it with AlCl3, it will take Cl negative and result in formation of CH2
double bond CH, single bond CH2 positive. This carbon with a positive charge is sp2 hybridized, hence it is stable. Okay. Also, the stability increases because of the double bond present on the adjacent carbon. This double bond will show resonance, which will increase the stability of this carbocation. That is my electrophile. So that is why my correct answer for the question is option 4, that is allyl chloride. I hope you all understood the question.